वेलकम टू मिशन गेवियस। स्वागत है आपका मिशन गेवियस में। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। जब भी हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी किसी भी चीज़ की, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है, क्योंकि आम तौर पर हम एस्पिरेंट्स या कोई भी हो या नॉर्मल इंडियंस हो, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट चर्चा का विषय नहीं रहता, जो कि एक गलत बात है। हमें इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में इक्वल जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से कंपटीशन एग्ज़ाम में जब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अक्सर बहुत मोस्टली ऐसा देखा जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं और क्वेश्चन को या तो गलत करके आ जाते हैं या तो छोड़ देते हैं। लेकिन इसी दुविधा को दूर करते हुए नॉर्थ ईस्ट को भी टारगेट किया गया है और नॉर्थ ईस्ट के सारे फेस्टिवल, जो मेजर फेस्टिवल है, देखो कुछ कुछ फेस्टिवल हम लोग जानते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ एक ही फेस्टिवल मोस्टली इंडियंस को पता होता है, वो है बिहू, असम का। लेकिन इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फेस्टिवल है। ट्राइबल फेस्टिवल है, बौद्धिस्ट फेस्टिवल है और हिंदूज फेस्टिवल है, और तरह तरह के फेस्टिवल वहाँ पे पाए जाते हैं। कल्चरल फेस्टिवल है, बहुत तरीके के। तो हमें उन सब फेस्टिवल्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन ज़रूर उठाता है। लास्ट 2022 में क्वेश्चन आया था, वो नॉर्थ ईस्ट में ही एक स्टेट के डांस फॉर्म को लेकर आया था। ठीक है, तो डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, इन सब से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आना लाजमी है। तो एज ए एस्पिरेंट हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्रिपेयर रहना चाहिए। सो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अबाउट नॉर्थ ईस्ट, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बाइलिंगुअल सीरीज रहेगी, बाइलिंगुअल में रहेगा। बिल्कुल कहीं कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो नॉर्थ ईस्ट में ये स्टेट आ रहे हैं। इन स्टेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट और मेजर फेस्टिवल है उनको कवर किया गया है आने वाली वीडियो में, और बहुत ही इंटरेक्टिव ढंग से कवर किया गया है। आपको पूरी वीडियोस स्टार्टिंग से एंड तक देखनी है और आप खुद बताइएगा, खुद फीडबैक दीजिएगा कि कैसी वीडियो बनी है, कैसा जो आपका प्रेजेंटेशन बनाया गया। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सिर्फ 1 सेकंड की, कि भैया आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है। लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पे जा सकते हो और ये टाइप करके, अपना केवीएस टाइप करके भी आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। लोगो ये रहेगा, 548 के आसपास लोग जुड़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि और लोग उसमें जुड़ेंगे, मैं चाहता हूँ उसमें और लोग जुड़ें। ठीक है, सो सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल आता है, पॉपुलर फेस्टिवल, उसी से शुरुआत करिए मैंने। बिहू फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट का जब भी बात आती है तो उसमें असम का बिहू फेस्टिवल लगभग ऑल ओवर द इंडियंस को पता ही होता है, काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। लेकिन बिहू में भी काफ़ी वेराइटीज़ है, आज उसको समझेंगे। हम सिर्फ एक ही बिहू को जानते हैं, लेकिन बिहू में काफ़ी वेराइटीज़ है, आज उसको समझते हैं। सो बिहू फेस्टिवल हमारा असम में मनाया जाता है। असम का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है बिहू। और बिहू एक तरीके से चेंज ऑफ सीजन को दर्शाता है। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में समझा देता हूँ कि बिहू इज़ अ असमीज है हार्वेस्ट फेस्टिवल ट्रेडिशनली सेलिब्रेट्स द चेंज ऑफ सीजन। बिहू को इस तरीके से मनाया जाता है, जो पूरे साल के दौरान जो सीजन्स चेंज होते हैं वो बिहू में दिख जाते हैं। इसीलिए बिहू सिर्फ एक बार नहीं मनाया जाता। एक साल में कितनी बार बिहू मनाया जाता है, आइए आगे इसकी चर्चा करें। सो बिहू, टाइप्स ऑफ बिहू। अब आप कहोगे टाइप्स ऑफ बिहू कैसे आएगा, बिहू तो एक ही होता है, हमने तो सिर्फ माघ बिहू के बारे में सुना है। लेकिन असमीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग बिहू के 3 टाइप हैं, बोहाग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू। ये बोहाग, काती और माघ, ये असमीज कैलेंडर के नाम हैं। असमीज कैलेंडर में मंथ के नाम है। जैसे हमारे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बोहाग, काती, माघ है। ठीक है, तो इसी तीनों में अलग अलग तरीके से फसल के बोने से लेकर फसल के कटने तक को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बेसिकली, और एक तरीके से थैंक्स गिविंग फेस्टिवल टू गॉड, टू नेचर भी है। आइए इसको समझते हैं। एक एक बिहू पे चर्चा करेंगे, सिंगल बोहाग पे, काती पे और माघ पे, और तीनों के डिफरेंट नाम भी हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सो बने रहिए बिल्कुल लगातार। चलिए, सबसे पहले बोहाग बिहू। ये तो आप समझ गए होंगे कि बिहू के 3 टाइप होते हैं, बोहाग, काती और माघ बिहू। ठीक है, अब बोहाग बिहू को इंग्लिश में भी बोहाग ही कहेंगे। ठीक है, सो बोहाग बिहू का सेलिब्रेशन मंथ होता है मिड अप्रैल। जो हमारा शाक कैलेंडर है उसमें वैशाख का टाइम जो होता है वो बोहाग बिहू का होता है। ठीक है, इसका अनदर नेम रोंगाली बिहू है। अगर आप कहीं पे यूट्यूब, गूगल पे सर्च वगैरह मारो, अगर आप बोहाग मारोगे तो उसके नीचे जस्ट लिखा आएगा रोंगाली बिहू। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोहाग बिहू का ही दूसरा नाम रोंगाली बिहू है। ठीक है, डे फर्स्ट ऑफ, देखो रोंगाली बिहू में कुछ दिन मनाए जाते हैं, लगातार 3-4 दिन ये फेस्टिवल चलता है।
रोंगाली बिहू या बुहाग बिहू का। इसका पहला दिन क्या होता है, इसके फर्स्ट डे पे हम लोग क्या करते हैं, ऑन द वेरी फर्स्ट डे हम क्या करते हैं, काउस की वर्शिप करते हैं, काव की या फिर अपने कैटल्स की पूजा करते हैं। बेसिकली काव की पूजा करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं अच्छे से, उन पर हल्दी वगैरह का लेप लगाते हैं और उनकी हेल्थ की कामना करते हैं और मिल्क प्रोडक्शन की कामना करते हैं कि भाई मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो। तो बेसिकली नेचर से जुड़ा, एनिमल से जुड़ा, कैटल से जुड़ा एक अच्छा फेस्टिवल है। उसका पहला दिन इस तरीके से बीतता है। अब जो डे सेकंड है उसमें क्या होता है, डे सेकंड में नए नए क्लोथ्स पहने जाते हैं और बिहुवन गमोचा यानी ये जो गमछा होता है, आपने आसामी लोगों को अक्सर पहने हुए देखा होगा, ये लोग आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी डिशेस इसमें बनाई जाती है अलग अलग तरह की। डे सेकंड में ये काम होता है। अब डे थर्ड में क्या होता है, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो हुचारी पार्टीज़ यानी डांसिंग ग्रुप बनाते हैं और नाचते हुए, ये पीपा बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, नाचते हुए पूरे गांव में घूमते हैं और काफ़ी जश्न का, उल्लास का माहौल होता है डे थर्ड में। ये हम रोंगाली बिहू की बात कर रहे हैं, ठीक है। पीपा एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, बजाने का एक सामग्री है, वाद्य यंत्र है। इसके बाद काती बिहू आता है, ठीक है। रोंगाली बिहू के बाद काती बिहू आ जाता है। अब काती बिहू के बारे में क्या है कि कार्तिक यानी मिड अक्टूबर में मनाया जाता है इसको। अब इसमें क्या होता है, पैडी फील्ड, जो धान के खेत होते हैं, जो चावल के खेत होते हैं, उसमें दिए जलाने का काम किया जाता है। चावल की फसल पक के खड़ी होती है पूरी, मतलब चावल की फसल बिल्कुल अच्छे से हो जाती है, उसमें बिल्कुल खड़ी रहती है अच्छे तरीके से। तो उसमें क्या होता है, धान एक स्टैंड ऐसे करके लोग दीपक जलाते हैं और बेसिकली गॉड को थैंक्स कहते हैं इस फसल के लिए, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोंगाली बिहू या फिर पुअर बिहू। कोंगाली बिहू के नाम से, जैसे रोंगाली वैसे अब ये कोंगाली, काती से कोंगाली बिहू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तुलसी के सामने भी दिए जलाने की प्रथा है। तुलसी एक बहुत ही पवित्र, होली जो हमारी एक प्लांट है, एक होली पौधा है, ठीक है, इंडियन कल्चर में, और काफ़ी फ़ायदेमंद पौधा है इंडियन कल्चर में। तो उसके आगे भी दिए जलाने का काम किया जाता है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि जितने भी फेस्टिवल हुए हैं वो कहीं ना कहीं नेचर के अराउंड घूम रहे हैं। नेचर से रिलेटेड पहाड़, नदियाँ या फिर लैंड, कैटल्स जो उनको समृद्ध करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को लेकर वो ये वाला फेस्टिवल बनाते हैं। जितने भी फेस्टिवल है लगभग, जितने अब तक मैंने देखे वो सारे इसी से रिलेटेड देखे। नेक्स्ट इज़ माघ बिहू, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। अगर जो लोग सीटेट की तैयारी करते होंगे उन लोगों ने इस माघ बिहू को ईवीएस की किताब में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने सीटेट लेवल 1 दिया होगा वो ईवीएस की तैयारी, जब ईवीएस की बुक पढ़ते होंगे एनसीईआरटी वाली, तो उसमें उन्होंने माघ बिहू को जरूर पढ़ा होगा। अब इस माघ बिहू को कब मनाया जाता है, मिड जनवरी यानी 14-15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, माघ के महीने में, शाक कैलेंडर के अकॉर्डिंग माघ के महीने में। अब इसका जो फर्स्ट डे है उसको उरुक कहते हैं, हम सब जानते हैं इसको। बोरा नाम के चावल को पकाया जाता है अच्छे तरीके से, केले के पत्तों में भोजन किया जाता है इसमें, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड बोगाली बिहू, बोगाली बिहू, इसको बोगाली बिहू कहते हैं। माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है, बोगाली बिहू। अब बोगाली बिहू में क्या होता है, चावल की फसल कटने पर इसको मनाया जाता है। मैंने कहा था बिहू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। चावल की फसल जब कटती है तो उसके बाद सेलिब्रेशन के तौर पर, अच्छी फसल होने पर सेलिब्रेशन के तौर पर बिहू को मनाया जाता है। खास करके माघ बिहू, माघ बिहू बहुत पॉपुलर है, अक्रॉस द इंडिया इसके नाम से जाना जाता है। लेकिन बिहू के 2 और भी टाइप थे जो आपको मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट इज, अब इसमें एक चीज़ और होती है, जो माघ बिहू में पीपल यूज टू मेक भेलागर और मेजी, एक तरीके बैम्बूज और ये घास फूस से भेलागर बनाते हैं। भेलागर सिर्फ इसी प्रकार का नहीं बनता, बहुत ही सुंदर सुंदर आकृति में बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आकृति में। अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारो भेलागर डिज़ाइंस तो बहुत ही बड़े बड़े, कई लोग तो पूरा पूरा घर बना देते हैं और फिर उसको अगले दिन क्या करते हैं, भेलागर को जला दिया जाता है। अगले दिन क्या करते हैं लोग, भेलागर को जला देते हैं। नहा धो के जब खाना पीना इनका हो जाता है, केले के पत्तों पे चावल वगैरह आराम से, बोरा चावल को पकाया जाता है, उसको खाया जाता है। जब खा पी लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग भेलागर को जला देते हैं और डांस वगैरह करते हैं, म्यूजिक वगैरह चलता है अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में, ठीक है। अब एक और फेस्टिवल अलिये लीगंग, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बेसिकली ये फेस्टिवल असम का ही फेस्टिवल है। इसको मिशिंग जनजाति के लोग मनाते हैं, मिशिंग ट्राइबल लोग मनाते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, वो ट्राइबल पीपल के द्वारा ही किया जाता है, जनजाति समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। वो लोग नेचर से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। जहाँ एक और हम लोग बिल्कुल डेवलपमेंट की राह में अंधे हो चुके हैं और अपने कल्चर को भूल रहे हैं, इंडियन कल्चर को। इंडियन कल्चर का संबंध अगर हम किसी रिलीजियस पर्पज से रखें तो वो गलत होगा। इंडियन कल्चर का संबंध कहीं ना कहीं नेचर से रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से इंडिया का एक कल्चर शुरू हुआ है,
ठीक है। तो हमें जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वहाँ पे ये झलक ज़रूर देखने को मिलती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो ट्राइबल लोग होते हैं वो एक्चुअल में नेचर के साथ बिल्कुल वेल कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब इसको सेलिब्रेशन स्प्रिंग यानी वसंत के सीज़न में यानी फरवरी मार्च के आसपास इसको किया जाता है। ये भी काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, कहाँ का, असम का। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है, काइंड ऑफ मेला है, ये असम में काफ़ी क्रेज़ रखता है। असम में क्या, ये लगभग पूरे इंडिया में क्रेज़ रखता है। काफ़ी लोग इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इस फेस्टिवल का नाम, ये इस मेले का नाम है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में कामाख्या मंदिर में। कामाख्या टेम्पल बहुत फेमस है, ठीक है, खास करके वुमेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत फेमस है, ठीक है। इसका आयोजन जून में आषाढ़ मास में किया जाता है, आषाढ़ मंथ में जून में किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो भाई वहाँ पे जो देवी है कामाख्या देवी, उनको जो साल में एक बार उनका मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन आता है, जिसको आप पीरियड्स कह देते हैं, उसका जश्न मनाया जाता है। मेंस्ट्रुएशन का जश्न मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो जोनी होती है वो बिल्कुल रेड होती है, सिंदूर वगैरह से, जिस तरीके से भी। तो अम्बुबाचा मेला उसी की उसमें बनाया जाता है। 3 दिन बंद रहता है, उसके बाद इसको खोल दिया जाता है मंदिर को, कामाख्या टेम्पल को। फिर सारे डेटीज में जाके पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कामाख्या टेम्पल असम में ही ये सेलिब्रेशन नहीं होता, बल्कि अक्रॉस द इंडिया ये हर तरीके का सेलिब्रेशन एवरीबडी यूज टू परफॉर्म इन दिस मेला, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है माओत्सू। माओत्सू ये कहाँ का है? ये नागालैंड का फेस्टिवल है। नागालैंड का फेस्टिवल है, इसको एओ ट्राइब्स या आओ ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। माओत्सू नाम याद रहेगा सबको। और फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसको मना लिया जाता है, ठीक है। बेसिकली आपका जो फोकस रहने वाला है वो इस चीज़ को लेकर रहने वाला है कि आपका एक फेस्टिवल का जो नाम है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी ट्राइब बनाती है। हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे, थोड़ा बहुत नोट्स बनाओगे, जब मैं एक आध बार इससे क्वेश्चन पूछ लूँगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ये चीज़ रिवाइज होती चली जाएगी, ठीक है। पहले आपका काम है कंटेंट को इकट्ठा करना, लिखना अच्छे तरीके से, अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बनाना। वैसे तो मैं इस फॉर्म में पीपीटी बनाता हूँ कि आपको नोट्स इसी तरीके से बनाने को मिल जाए, आपको अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपका समय बचे, ठीक है। द्रुक्पा सींची। द्रुक्पा सींची नाम अजीब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कहाँ मनाया जाता है द्रुक्पा सींची? ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। सींची से आप याद रख लेना सिक्किम। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, बौद्धिस्ट फेस्टिवल है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल है, ठीक है। इसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ा सा समझो कि मान्यता ये है कि भगवान बुद्ध ने जब पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था तो 4 शिष्यों को उपदेश दिया था, उन्हीं की याद में फेस्टिवल मनाया जाता है। 4 जो वरिष्ठ शिष्य थे उनको लेकर और भगवान बुद्ध को लेकर ये फेस्टिवल बेसिकली मनाया जाता है, द्रुक्पा सींची सिक्किम में, ठीक है। चू फाट। अभी चू फाट क्या है? चू फाट जो है आपका सिक्किम में ही मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और इसमें क्या होता है, मीनिंग ऑफ चू इज स्नोई रेंज एंड फाट का मीन्स वर्शिप, यानी जो स्नो वाले पहाड़ हैं, जो पहाड़ की सिक्किम में जो चोटी हैं स्नो वाली, उसकी पूजा करना। मैंने कहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो बेसिकली ट्राइबल लोग नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं, वो नेचर से जुड़ी हर एक चीज़ की पूजा करना पसंद करते हैं, बेसिकली थैंक्स बोलते हैं। और एक गुड जेस्चर भी है कि इफ़ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम नेचर देन यू शुड बो डाउन टू द नेचर। अपने नेचर के आगे भी आपको झुकना चाहिए, ठीक है। अब इसमें किया क्या जाता है, यहाँ पे एक ट्राइबल है लेप्चा समुदाय, ये कंचनजंगा की बर्फीली चोटी की पूजा करते हैं। कंचनजंगा सिक्किम, वहाँ पे बर्फीली जो चोटियाँ होती है उसकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि थैंक्स फॉर बीइंग आवर प्रोटेक्टर, हमारा प्रोटेक्टर बनने के लिए धन्यवाद। क्योंकि देखो जहाँ पे पहाड़ है वो हमारे प्रोटेक्टर ही है। ये पूरा हिमालयन रेंज जो है ये इंडिया का प्रोटेक्टर ही है। अगर ये ना होता तो मानसून की जो सारी हवाएं वो सेंट्रल एशिया की तरफ भग जाती, सेंट्रल एशिया की ठंडी हवाएं हमारी तरफ आ जाती, तो यहाँ पे कुछ भी फसल वगैरह नहीं हो पाती। तो इसीलिए थैंक्स बोलना तो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लोसांग, नामसांग। 2 नाम है, लोसांग का आपको याद रखना है। अब लोसांग कहाँ मनाया जाता है? लोसांग भी सिक्किम में मनाया जाता है। देखो आपको सांग जो वर्ड आ रहे हैं ना, ये सिक्किम से जुड़े हुए हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। छोटी सी ट्रिक बता दी है मैंने आपको। अब इसका सेलिब्रेशन मंथ है दिसंबर का, और इसको 2 ट्राइबल लोग बेसिकली मनाते हैं, लेप्चा और भूटिया और लेप्चा, इन दोनों के द्वारा इसको मनाया जाता है लोसांग को,
ठीक है। फसल की कटाई का जश्न मनाया जाता है। जब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, बेसिकली ज़्यादातर तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही मनाया जाता है, तो फसल की कटाई पर इस फेस्टिवल को सिक्किम में मनाया जाता है। बड़े बड़े मार्क्स, और आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में मार्क्स बहुत फेमस रहते हैं, एक आपका लद्दाख के साइड में और एक आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में। लोग मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, और परफॉर्मिंग आर्ट को अपनाते हुए अपना सेलिब्रेशन एक तरीके से बहुत मजबूती से मनाते हैं, ठीक है। सकेवा, अब सकेवा क्या है? सकेवा भी आपका सिक्किम से है। देखो, सा से सकेवा, सा से सिक्किम। आपको ये चीज़ याद रखनी है, कुछ चीज़ आपके, ये किस ट्राइबल द्वारा मनाया जाता है? ये किरात खम्बूराई। ये किरात खम्बूराई जो एक जनजातीय ट्राइबल, उन लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मनाया जाता है फेस्टिवल, सिक्किम का है। और इसमें इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ ट्रिब्यूट टू मदर नेचर। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मदर नेचर को ट्रिब्यूट देने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के सारे फेस्टिवल मदर नेचर, मदर अर्थ और उन प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उनको थैंक्स बोलने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद का शाद सुख मिनीजियम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखा जाए तो शाद सुख फेस्टिवल भी कह देते हैं, या फिर का शाद सुख मिनीजियम भी कह देते हैं। अब ये कहाँ मनाया जाता है भाई? ये आपका मनाया जाता है मेघालय में। मिनीजियम से मेघालय याद रख लेना, मिनीजियम से मेघालय याद रख लेना, मेघालय में मनाया जाता है। बुआई, सोविंग, जो आप जब फसल को बोते हो तो उस बोने पर इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। ट्राइबल लोग की सबसे बड़ी जो वो थी जीवनचर्या, वो फसल उगाने से लेकर फसल काटने तक की रहती है। उनका जो मेन फूड का जो है, जो फूड का सोर्स है वो फसल ही है, लैंड ही है, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें परफॉर्म करते हैं लोग। फिर इसके बाद अब की कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है इसको? खासी ट्राइब्स जो है वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल इसको सेलिब्रेट करती है, ठीक है। चेरोबा, चेरोबा क्या है? अब चेरोबा आपका मणिपुर में मनाया जाता है एज अ मणिपुर न्यू ईयर, सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर ऑफ मणिपुर। चेरोबा क्या है? मणिपुर का न्यू ईयर है। अच्छे से केले के पत्तों पे बकायदा सुंदर तरीके से, जिस तरीके से भोजन बना के रखा हुआ है, इस तरीके से रखा जाता है, डांस परफॉर्म किया जाता है, और इनके अपने अपने ड्रेसेस वगैरह, मार्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और मणिपुरी मंथ साजिबू यानी मार्च अप्रैल के मंथ में इसको बेसिकली मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि फेस्टिवल का रिलेशन किस स्टेट से है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इस मामले में, आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। याओशंग, याओशंग कहाँ पे मनाया जाता है भाई? याओशंग मनाया जाता है आपका मणिपुर में, और 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है याओशंग फेस्टिवल का। 5 दिन लगातार चलने वाला फेस्टिवल है। और इसमें क्या होता है, ये लामता यानी फरवरी मार्च के महीने में पूर्णिमा, फुल मून के दिन शुरू हो जाता है और फिर 5 दिन लगातार चलता है। इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा इनके ऊपर कलर वगैरह लगे हुए हैं, पिंक कलर के। फेस्टिवल ऑफ कलर है, काइंड ऑफ होली की तरह ही है, लेकिन नेचर से जुड़ा हुआ, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। 5 दिन का फेस्टिवल याओशंग, ठीक है। इसके बाद लाई हराओ, लाई हराओ ये कहाँ पर मनाया जाता है भाई आपका? ये भी आपका मणिपुर में मनाया जाता है, लाई हराओ। और इसका सेलिब्रेशन अप्रैल और मई के महीने में से हो सकता है, ठीक है। और फेस्टिवल ऑफ गॉड्स कहा जाता है, नेचर को इसमें थैंक्स कहा जाता है, मदर नेचर को ट्रिब्यूट किया जाता है और उनको थैंक्स कहा जाता है, बीइंग देयर प्रोटेक्टर, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एंथूरियम, एंथूरियम एक पौधा भी है, एंथूरियम एक पुष्प भी है, फूल भी है, जो कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में बहुत पाया जाता है, इसीलिए फेस्टिवल भी मिजोरम में मनाया जाता है, एंथूरियम। एंथूरियम अब ये इसकी शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से, पर्यटन विभाग जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने 2006 में कर दी थी। इसमें ना सिर्फ मणिपुर के, मिजोरम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, बल्कि इंडियन और फॉरेनर लोग भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, आते हैं, इन्जॉय करते हैं इस फेस्टिवल को, एंथूरियम। और एंथूरियम एक फ्लावर के ऊपर बेस्ड फेस्टिवल है, इस पुष्प को लेकर बेस। अब हॉर्टिकल्चर का मतलब आप समझते ही है, फूल फल वगैरह उगाना, उसी चीज़ को हॉर्टिकल्चर कह देते हैं। तो इस एंथूरियम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट से टूरिज्म डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, मिजोरम के इन दोनों डिपार्टमेंट ने 2006 में शुरू किया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में इससे, खास करके मिजोरम में इससे विदेशी लोग बहुत आते हैं, ठीक है। इसके बाद पावलकुट, पावलकुट फेस्टिवल क्या है? अब पावलकुट फेस्टिवल है आपका कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में ही मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, यह त्यौहार दिसंबर से जनवरी के महीने में 2 दिन के लिए मनाया जाता है। अब पावलकुट में क्या होता है, जो आपका स्ट्रॉ है यानी भूसा, घास, उसको हार्वेस्ट करना, उसकी कटाई को लेकर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, स्ट्रॉ। और यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है, इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट नेचर स्पेशली डेडिकेटेड टू द हार्वेस्ट ऑफ द
स्ट्रॉ, ठीक है। इसके बाद चपचारकुट। चपचारकुट भी आपका मिजोरम में मनाया जाता है। अब ये क्या है, इन दी मंथ ऑफ मार्च में मनाया जाता है। इसमें है क्या कि जब आपकी झूम यानी जंगल की सफाई की जाती है तो उसके बाद मनाया जाता है। मिजोरम की एक बात है, जब आप ईवीएस में पढ़ोगे तो उसमें झूम की खेती करने के लिए लॉटरी भी निकाली जाती है। एक स्टोरी है, जब आप ईवीएस में पढ़ोगे, मैं क्लास बोल रहा हूँ, उसमें झूम की खेती करने के लिए लॉटरी निकाली जाती है कि भाई आज इस बार इसका नंबर है झूम की खेती करने का। झूम की खेती में क्या होता है, जगह जगह जंगल की कटाई वगैरह करके, जंगल को साफ करके वहाँ पे खेती करके फिर उसको परती यानी खाली छोड़ दिया जाता है और आगे चल दिया ऊपर की तरफ या कहीं और चल दिया जाता है। तो झूम की खेती होने पर इस फेस्टिवल को, झूम होने पर यानी जंगल की सफाई होने पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है कि भाई अब लोगों को लैंड मिलेगा वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें, फसल, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने नोट्स बनाएं, तैयारी अपनी जारी रखें। मेरी कोशिश रहेगी, थोड़ा टाइम इसीलिए लगता है, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ को लेकर, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि मैं रेगुलर नहीं रह पाता। उसका रीज़न ये है कि मुझे कंटेंट ढूंढने में और कंटेंट को अच्छे से टाइप करने में टाइम लगता है, वो भी फ़ोन से। खैर कोई बहाना नहीं दूंगा, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और एक जो शिक्षित समाज बने। अच्छा लगता है जब लोग पढ़े लिखे होते हैं और लोग औरों को पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खैर एनीवे, आपको ये अपना केवीएस का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन करना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है इच्छा अनुसार, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई इसी चैनल से जारी रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। अगर कोई भी आपको मिस्टेक यहाँ पे मिलती है पीपीटी में, कोई भी आपको प्रेजेंटेशन में मिस्टेक मिलती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपको कैसी लगी वीडियो, इसका अप्रिशिएशन या कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। बाय।